कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? क्या आप सब तैयार हैं? आइए कलाम मुकद्दस की तरफ चलते हैं। बाइबल मुकद्दस में से नबी कहते हैं खुदा अपने कलाम के वसीला से बरकत देता है, इसलिए जब भी कलाम को पढ़ा जाता है तो खुदा अपनी बरकत नाजिल करता है। लेट्स गो टू द होली बाइबल, सेंट लूक चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 20। लूका की अंजील, मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील और उसका 15वां बाप और उसकी 20वीं आयत की तलावत करेंगे। बाइबल मुकद्दस में जो मरकूम है 20वीं आयत। कलाम अक़दस में वो लिखा हुआ है, बस वो उठकर अपने बाप के पास चला, वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगाया और चूमा। ज़बूर 103 में लिखा हुआ है 13वीं आयत में, जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। सब कहें आमीन। तशरीफ रखें। कोशिश किया करें बच्चों को कंट्रोल करें या इनको संडे स्कूल नीचे छोड़ाया करें। आपके बच्चों के लिए संडे स्कूल नीचे टीचर आप बैठी हुई हैं जो आपके बच्चों को एंटरटेन करती है और खुदा का कलाम सिखाती है। तो बराए मेहरबानी कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को संडे स्कूल ज़रूर भेजा करें। और अगर बच्चे आपके संडे स्कूल बहुत छोटे हैं तो उन्हें कंट्रोल किया करें। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? बाप की बात ही क्या है? बाप की बात ही क्या है? वो वाली है, वो सरबराह है, ये खुदा ने बनाया हुआ है। तो बाइबल मुकद्दस में हमने पढ़ा है, बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। बाप की प्रेजेंस में बड़ी बरकत है, बाप के चौगिर्द रहने में बड़ी बरकत है, बाप की हजूरी में रहने में बड़ी बरकत है, बाप के साथ रहने में बड़ी बरकत है, बाप की ताबेदारी करने में बड़ी बरकत है। बस लोग बाप के साथ रहना पसंद नहीं करते, माँ बाप के साथ रहना पसंद नहीं करते, लोग आज़ाद जिंदगी गुजारना चाहते हैं। ये भाई ने भी आज़ाद जिंदगी गुजारी। ये भाई ने कहा डैडे जो मेरा बनता है मुझे दे दे। बेटा बनता तो तेरा कुछ नहीं है, सारी मेहनत तो मैंने की है, लेकिन फिर भी ये मेरा रहम है, ये मेरी मोहब्बत है। और डैडी ने क्या किया? डैडी ने जो उसका बनता था उसको दे दिया, दे दिया। लेकिन जो बड़ी खास बात है वो है कि जब वो सब कुछ लुटा चुका तो फिर वापस लौटता है। इसके पीछे बड़ी खूबसूरत स्टडी है जो हमारे नबी ने करवाई है। प्रोडिगल सन आप पढ़ें मैसेज तो उसमें आपको पता चलेगा। वंडरफुल। मैं जब स्टडी कर रहा था तो मेरी आंखों से आंसू जारी थे, मैं रो रहा था, पढ़ पढ़ के रो रहा था। मैंने कहा कोई तो बात है, ये लिखी हुई लाइनों के अंदर कोई तो बात है कि मेरे दिल पर लग रही है। और मेरे दिल पर जब चोट लगती है किसी के दिल पर भी तो उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, ऐसे नहीं बहते हैं। जब चोट लगती है तो लिखा हुआ है उसके बाप को तरस आया। कंपैशन, कंपैशन, तरस। कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है,
किस किस ने सुना है? बहुत सारों ने नहीं सुना। चलो कोई नहीं, आज सुन ले, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज सुने, कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है। मैं भी मान गया, वाकई मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन मानने के लिए कुछ दलील भी होनी चाहिए, कोई ना कोई उसमें बात भी होनी चाहिए। कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है। हाँ, मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन माँ बाप की मोहब्बत अंधी होती है, सबकी नहीं होती। ज्यादातर लोगों की मोहब्बत आंखों वाली होती है, शक्ल सूरत देख के मोहब्बत करते हैं, शक्ल वकल देख के मोहब्बत करते हैं। यस, सच है झूठ है? खूबसूरत चेहरा नजर है ना, फिर मोहब्बत करते हैं। खूबसूरत लड़की नजर आए फिर मोहब्बत करते हैं, खूबसूरत लड़का नजर आए फिर मोहब्बत करते हैं। तो ज्यादातर लोगों की मोहब्बत अंधी नहीं होती, देख दाख के फिर मोहब्बत करते हैं। और कई लोग जो है वो देखते हैं इसके पास क्या क्या है, फिर उनको मोहब्बत होती है। इसकी जेब में कितना पैसा, फिर मोहब्बत होती है। बैंक बैलेंस कितना, फिर मोहब्बत होती है। इसकी जायदाद कितनी है, फिर मोहब्बत होती है। लेकिन दुनिया के अंदर सिर्फ वालिदैन की मोहब्बत है जो अंधी होती है, सिर्फ माँ बाप की मोहब्बत, सिर्फ। क्यों मैंने कहा, देखिए जिस्मानी तमसील दे के ना रूहानी बात समझाते हैं। कई कहते हैं पादरी सब तमसीलें बहुत देते हैं। ओ पढ़ो मत्ती की इंजील 13वां बाब उसकी 34 आयत पढ़ो, जाके बाइबल पढ़ो। जो बाइबल नहीं ना पढ़ते वो इस तरह की बातें करते हैं। जो बाइबल पढ़ते हैं उनको पता है मैं क्या बताता हूं। जो बाइबल नहीं पढ़ते वो ऐसी बात, अरे तमसीलें देते रहते हैं, मिसालें देते रहते हैं। मत्ती की इंजील उसका 13वां बाब उसकी 34 आयत में लिखा हुआ है खुदावंद यीशु मसीह सब बातें तमसीलों में करता था। सब बातें पढ़ लो, लिखा है कोई भी बात तमसील के बगैर नहीं कहता था। सब बातें, सब बातें घर पे जाके पढ़ना। तमसील नहीं देता था मेरा आका, तमसील के बगैर आपको समझ भी नहीं लगती। तो लिखा सब बातें वो तमसीलों में बताता था। और तमसील का मतलब होता है जिस्मानी बात लेना और रूहानी मतलब बताना। तो मैंने कहा जिस्मानी मोहब्बत माँ बाप की मोहब्बत की बात कर रहा हो। मैंने कहा दुनियादारी की मोहब्बत तो अंधी नहीं होती, वो देख दाख के मोहब्बत की जाती है। लेकिन माँ बाप की मोहब्बत अंधी होती है कि माँ तब आपसे मोहब्बत करती है, बाप तब आपसे मोहब्बत करते जब आपकी शक्ल भी नजर नहीं आती। माँ के पेट में माँ को पता चलता है ना मेरा बच्चा होने वाला है, मोहब्बत शुरू हो जाती है। बाप की मोहब्बत शुरू हो जाती है, माँ की मोहब्बत शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं अंधी मोहब्बत, इसको कहते हैं अंधी मोहब्बत। माँ ने देखा तो नहीं ना, बाप ने देखा तो नहीं है ना। अरे माँ तब से त्याग करना शुरू कर देती है, मेरे बच्चे को ना कुछ हो जाए, मेरे बच्चे को ना कुछ हो जाए। इसको कहते हैं अंधी मोहब्बत। ये बाकी तो बकवास है, बकवास देख दाख के करते हैं। तो इसको कहते हैं अंधी मोहब्बत, माँ बाप की मोहब्बत जो बगैर आपको देखे। कहते हैं माँ 9 महीने अपने बतन में, बातन में या रहम में बच्चे को उठाकर रखती है और हर चीज से परहेज करती है, एहतियात करती है। कौन सी चीज करवाती है एहतियात? मोहब्बत। और बाप भी कहता है आप इतना काम नहीं किया करो, थोड़ा आराम किया करो, ये नहीं करो वो नहीं करो, मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं मैं कर लूंगा। बाप की मोहब्बत है ना सर, बगैर देखे। किसके लिए? बच्चे के लिए। इसको कहते हैं, जरा बोलो, खुल के जरा बोलो, जरा एक मर्तबा और बोले, जरा ऊंची मिलकर बोले। अभी भी मजा नहीं आया, बेकार। आप बोलो जरा, थोड़ा और ऊंचा बोलो, आप मिलकर बोलो, आप मिलकर कहें हालेलुया। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं।
और बाइबल कहती है जब हम गुनाहगार ही थे, जब हम गुनाहगार ही थे, खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की जब हम गुनाहगार ही थे, जब हमारी शक्लें भी नजर नहीं आती थी, जब हम दुनिया में आए भी नहीं थे, उसने अपना इकलौता बेटा भेज दिया। इसको कहते हैं अनकंडीशनल लव, जिसमें लालच ही नहीं है, गैर मशरूत मोहब्बत, शर्त नहीं है। मां 9 महीने बच्चे को बातन में उठाकर रखती है, बतन में, और बाप सारी जिंदगी जहन में उठा के रखता है, जहन से निकलता नहीं बच्चा। बेटा बेटी जहन से निकलता नहीं है, जहन में रहता है। ये पिछले दिनों एक न्यूज़ चल रही थी बीबीसी पर, अचानक आ गई मेरे सामने, तो उसमें मैंने देखा कि कुछ बच्चे मिलकर, नौजवान बच्चे मिलकर चले गए बाग में अंजीर तोड़ने के लिए। उनमें से एक बच्चा जो है वो दरिया काबल वहां से गुजरता है, उस इलाके से, वो पुल से गिरा और बच्चा जो है पानी में डूब गया। बेटा डूब गया। रेस्क्यू टीम आई, ढूंढा 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 ढूंढा, नहीं मिला बेटा, बड़ी कोशिश की, नहीं मिला। उसके बाप ने कहा बेटा नहीं मिला, मैं खुद ढूंढूंगा। बेशक वो मर गया है मगर मेरे जहन से नहीं निकल रहा, मुझे उसको ढूंढना है, मुझे उसे तलाश करना है। और वो हर रोज उस दरिया के अंदर छलांग लगा देता है, ट्यूब लेता है, छलांग लगा देता हर रोज, और ढूंढता रहता है अपना बच्चा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लोग कहते हैं नहीं कर मर जाएगा, नहीं कर मर जाएगा। उसने कहा मर तो गया ही है लेकिन मेरे जहन से नहीं निकलता, मैं उसकी डेड बॉडी ढूंढूंगा। और वो हर रोज जान की बाजी लगाकर ढूंढ रहा है। ताहयात जहन से बच्चे नहीं निकलते, कैसे भी हों, अच्छे हों या बुरे हों। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसको कहते हैं बाप की अंधी मोहब्बत। बच्चा नजर नहीं आ रहा, डूब गया, पता नहीं कहां है, लेकिन बाप ढूंढ रहा है। दिस इज अ ब्लाइंड लव, यह है अंधी मोहब्बत, कोई लालच नहीं। बाप की मोहब्बत, मां की मोहब्बत। और हम बच्चों का क्या हाल है? बच्चा सबसे ज्यादा जुबान तेज चलाता है। आज बच्चे जो हैं उनकी जुबान फर फर बहुत तेज चलती है, ऐसे चलती है जैसे कोई मशीन चलती है। बच्चा अपनी जुबान सबसे ज्यादा तेज पता है किसके सामने चलाता है? माँ बाप के। माँ बाप को बात करने नहीं देता बच्चा। थोड़ा बड़ा होता है ना, अरे तुम्हें क्या पता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कभी अपनी जुबान की तेजी अपने माँ बाप को मत दिखाओ। हम कितना बुड़बुड़ करने वाले हैं, कितना बड़बड़ करने वाले हैं, कितनी हम तेज बोलने वाले हैं, हम कितनी आर्गुमेंट करने वाले हैं। माँ बाप के साथ मत करो, माँ बाप के साथ मत करो। क्यों? माँ बाप के सामने जुबान की तेजी मत चलाओ, क्योंकि उन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया है। उन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया है, और जिसने तुम्हें बोलना सिखाया आज उनके सामने तुम जुबान चलाते हो। शर्म आनी चाहिए। सबसे ज्यादा आर्गुमेंट माँ बाप के साथ होती है। माँ को कपड़ा ले, बच्चे को पसंद नहीं आता। बाप को चीज ले, बाप पसंद नहीं आता। अरे डैडी ये क्या पुराने जमाने का आप कपड़ा ले आए हैं। अरे माँ ये क्या पुराने जमाने की जूती ले आए हैं। अरे ये क्या पुराने जमाने के, आपको नहीं पता मैं कैसे कपड़े पहनता हूं, आपको नहीं पता। ओए जब तू छोटा था ना, तुझे पता नहीं था, तब से वो तुझे पहना रहे हैं। ओए नंगू, जब तू कपड़े है ही नहीं थे तेरे पास, नंगे, जब कपड़े थे नहीं तब से वो पहना रहे हैं।
आज तू कहता है उन्हें पता नहीं है, उन्हें तो पता है, उन्हें तो पता है कैसा कपड़ा पहनना है। और जिनके माँ बाप कपड़े सिलेक्ट करना छोड़ देना, बेटियां बेहया कपड़े पहनकर निकलती हैं, बेटे बेहया कपड़े पहनकर निकलते हैं, या मुशरफ बेटे की तरह दुनिया में खो जाते हैं। मुशरफ बेटे ने क्या किया? माँ बाप को रिजेक्ट किया, डैडी को रिजेक्ट किया। अरे किसके साथ रहता है? किसके साथ रहता है? मैं अकेला रहता हूँ, बड़ी अच्छी लाइफ गुजर रही है। जब से शादी हुई है ना, मैंने तो पहले ही घर अपना ले लिया था, मैं तो अलग रहता हूँ, बड़ी अच्छी लाइफ गुजर रही है। अच्छा, अरे तू किसके साथ रहता है? अरे अकेला रहता है, ज्वाइंट फैमिली है, अकेली फैमिली है। नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ जो है ना, मेरे माँ बाप भी रहते हैं मेरे साथ। बड़ा मुंह छोटा सा करके बताते हैं, वो माँ बाप भी साथ ही रहते हैं, माँ बाप भी साथ ही रहते हैं। और बड़े अफसोस के साथ और बड़ा मुंह छोटा सा करके कहते हैं माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। मेरे भाई, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई आपसे पूछे तो ये मत कहो माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। सीना चौड़ा करो, पहले ऊपर करो मुंह, सीना चौड़ा करो और आंखें ऊपर करो और फक्र के साथ कहो मैं माँ बाप के साथ रहता हूं, वो मेरे साथ नहीं रहते, मैं उनके साथ रहता हूं। मेरी क्या औकात है, मेरी क्या औकात है मैं उन्हें रखूं? अरे उन्होंने मुझे रखा हुआ है। आपका अपना घर भी हो ना, अपना घर भी हो, तो बोलो उन्होंने मुझे रखा हुआ है। दिस इज अ रिस्पेक्ट, दिस इज अ ऑनर। फखर से कहना, फखर से, कि माँ बाप ने मुझे रखा हुआ है। अरे ये घर तो तेरे, अरे मेरे नाम पे हो, जिसके नाम पर भी हो, पर उन्होंने मुझे रखा हुआ है, मैंने उन्हें, मेरी क्या औकात है। आज लोग कितना शर्माते हैं, माँ बाप भी हमारे साथ ही रहता है। शुक्र करो, शुक्र शुक्र करो, खुदा ने आपके घर में, अगर जिसका बाप जिंदा है, जिसकी माँ जिंदा है, खुदा ने घर में 2-2 ताले रखे हुए हैं। ये घर के ताले होते हैं और ये घर की बरकत होते हैं। इन पर फख्र किया करें, इनसे शर्मिंदा ना हुआ करें, खुश हुआ करें और फख्र से कहा करें। आज के बाद बदल दो, ये सेंटेंस ही बदल दो, ये जुमला बदल के रख दो कि माँ बाप मेरे साथ रहते हैं, मैं माँ बाप के साथ रहता हूं। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? और जिसको माँ बाप की समझ नहीं ना आती, कईयों को माँ बाप की समझ नहीं आती, घटिया किस्म के दोस्तों की समझ आती है। घटिया में बोला, जानबूझ के बोला है, लफ्जों का मुझे पक्का पता होता है क्या बोलना है। घटिया को घटिया ही बोलना पड़ेगा सर। घटिया किस्म के दोस्तों की समझ आती है, घटिया किस्म की सहेलियों की समझ आती है, लेकिन सोबर, मिचोर, बाअदब, हयादार माँ बाप की समझ नहीं आती। और जिसको माँ बाप की समझ नहीं आती, उसको दुनिया की ठोकरें ऐसा समझाती है ना, एक दिन सर पे हाथ रख के रोता है वो। दुनिया ऐसा समझाती है उसको। फिर मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए याद रखें, माँ बाप दुनिया भर की ठोकरें बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर अपने बच्चों की ठोकर बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बाप की शफकत है, ये माँ की मोहब्बत है। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, नबी कहते हैं, बड़ी खूबसूरत बात नबी ने की है, सुनो जवानों, जवानों सुनो। बूढ़ों की गलतियां बहुत नजर आती हैं हमें, बुजुर्गों की गलतियां बहुत नजर आती हैं हमें, हम बहुत मिस्टेक देखते हैं। लेकिन वही बूढ़े, जब आप बच्चे थे, गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती,
अरे बार भी गलती करके आते थे, माँ बाप पर्दा डालते थे, नहीं नहीं मेरा बच्चा नहीं ऐसा हो सकता, नहीं नहीं मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती, नहीं नहीं मेरे बच्चे ऐसे नहीं हो सकते। गलती करने पर भी वो दर गुजर करते थे। नबी जवानों से बात करते हैं, जवानों सुनो, जैसे ही आप क्रिश्चियन माहौल से बाहर निकलते हैं, क्रिश्चियन माहौल से, सुने, क्रिश्चियन माहौल का मतलब है बिलीवर्स। नबी क्रिश्चियन बिलीवर्स को कहता है। नबी क्रिश्चियन का यह मतलब नहीं है कि जो दुनिया में सब क्रिश्चियन है। नबी उनको कहता है जो, जरा बोलो, बिलीवर्स को। कभी कभी बच्चे समझते हैं हम बहुत बड़े हो गए हैं, डैडी से ज़्यादा समझदार हो गए हैं, मामा से ज़्यादा समझदार हो गए हैं। किसी ने अपने बच्चे को कंधे पर उठाया ना, तो बच्चे ने कहा डैडी मैं तुझसे बड़ा हो गया हूँ। ओए बेवकूफ़, कंधे किसके हैं? कंधे किसके हैं? तुझे बड़ा करने वाला कौन है? तुझे ऊंचा करने वाला कौन है? बाप वो सतून होता है जो पूरे घर को उठा के रखता है। तू ऊपर देख रहा, कंधे नहीं देख रहा। हालेलुया। और नबी कहते हैं यीशु मसीह भी अपनी भेड़ को जो खो जाती है उसको कंधों पर उठाता है। अब भेड़ अकड़ना ना शुरू, मैं बड़ी अच्छी हूं, मैं बड़ी बिलीवर हूं, मैं बहुत पाकीज़ा हूं, मैं देख कहां पर रहती हूं, मुझे बड़ा अच्छा मेजर है। कंधों पे फख्र कर, कंधों पे, कंधों पे फख्र कर। कंधे किसके हैं? किसके कंधों ने उठाया हुआ है? हालेलुया। तो भाई डैडी खुश होता है जब आप तरक्की करते हैं। बाप ही एक ऐसी हस्ती है जो बच्चों से जलता नहीं बल्कि खुश होता है। तो नबी कहते हैं जैसे ही आप क्रिश्चियन माहौल से बाहर निकलते हैं, जैसे ही आप एक बिलीवर्स की रफाकत से बाहर निकलते हैं, बिलीवर्स जो खुदा के लोग हैं उनकी रफाकत से, माहौल से बाहर निकलते हैं, सुन लें, आप गलत हाथों में चले जाते हैं। आप गलत हाथों में चले जाते हैं। नबी कहते हैं मुझे परवाह नहीं, आप कहें आप किसका बेटा हैं या किसकी बेटी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही आपने माहौल चेंज किया, रफाकत चेंज की, नबी कहते हैं आप गलत हाथों में चले जाते हैं। इसलिए देखें रफाकत कितनी ज़रूरी है, रफाकत कितनी अच्छी है। और रफाकत खुदा के लोगों से रखने में हमारी प्रोटेक्शन है। तो क्या करना चाहिए? रफाकत रखनी चाहिए। क्या करें, क्या करें, क्या करें? यहाँ पर जितना गलत बंदा होता है उससे लोग ज़्यादा रफाकत रखते हैं, ठीक बंदे के करीब नहीं जाना चाहते। शैतान असल में उन बेचारों का कसूर नहीं होता है, ये इब्लीस है जो नहीं चाहता कि वो अच्छी रफाकत में रहें। तो नबी कहते हैं मुझे परवाह नहीं आप किसके बेटे या किसकी बेटी हैं, गैर निजात याफ्ता लोगों से दूर हो जाएं। गैर निजात याफ्ता लोगों से अलग हो जाएं। ये नबी ने कहा है तो मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये नौजवानों को कहा है। मैं हैरान हूँ, एक बाप था डॉक्टर, सच्चा वाकया। तो वो बाप डॉक्टर था तो उसकी ख्वाहिश थी मेरी बेटी भी डॉक्टर बने। तो उसने पढ़ाया बहुत स्कूल में, जब तक बच्ची पढ़ती रही मैट्रिक तक तो वो ठीक थी, बहुत ही माँ बाप की फर्माबरदार ताबेदार। लेकिन जैसे ही वो आगे कॉलेज में और फिर यूनिवर्सिटी में गई, तो जैसे ही यूनिवर्सिटी में गई और अपने माँ बाप से थोड़ा दूर हुई, तो वहाँ पर जो स्टडी करते हैं ना लड़के लड़कियाँ इकट्ठे होकर, ग्रुप स्टडी, सारे ग्रुप में लड़के लड़कियाँ इकट्ठे होकर ग्रुप में स्टडी करते हैं। तो वो बच्ची भी चली गई, डॉक्टर बनना था, चुप कराओ इनको यार, क्या करते हो, क्या करते हो, इनको नीचे भेज दो यार। वो छोटी, अब वो नौजवान बेटी जो है
वो ग्रुप स्टडी के अंदर चली गई तो ग्रुप स्टडी के अंदर 2-4 लड़कियां 2-4 लड़के वो बैठकर स्टडी कर रहे थे। एक लड़का आया, रफाकत की बात बताने लगा, ये नौजवान बच्चे जो है ना हमारे, इनके लिए है। तो वहां एक लड़का आया, कहता है मैं तो ऐसे ही याद कर लेता हूं, सारी सारी रात पढ़ता रहता हूं, सारी सारी रात पढ़ता रहता हूं, मुझे नींद नहीं आती, और कभी कभी तो 2-2 दिन भी पढ़ता रहता हूं, मुझे नींद नहीं आती। तो सब बाकियों ने कहा यार तेरे पास क्या फार्मूला है? उसने कहा मेरे पास ऐसा फार्मूला है, मेरे पास ऐसी चीज़ है, वो मैं खाता हूं तो मुझे नींद नहीं आती। तो दूसरे लड़कों ने भी कहा वो हमें भी फार्मूला बता, हम भी पढ़ना चाहते हैं, हम भी स्टडी करना चाहते हैं। उसने उन्हें जो वो इस्तेमाल करता था ना, वही उनको भी दी। उसके बाद लड़कियों ने भी लेना शुरू कर दी नशा, आइस, जो आजकल सबसे ज्यादा स्कूलों कॉलेजेस में चलती है। क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है? अरे बच्चों को पढ़ाना है ना वहां, बच्चों को वहां पढ़ाना है ना, पहले यहां पढ़ा लो फिर बचेंगे, वरना कोई उम्मीद नहीं है। देयर इज नो होप। यहां पहले पढ़ाओ उनको, या लाओ, फिर वहां भेजो, फिर बचेंगे, अदरवाइज देयर इज नो होप। वो बच्ची ने भी नशा लेना शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और उसको और ज्यादा। वो एक बहुत बड़े डॉक्टर की बेटी, काफी महीने गुजर गए, बाप को पता चला मेरी बेटी को क्या हो रहा है आजकल, पढ़ाई में भी दिल नहीं लग रहा, माँ बाप के साथ भी ठीक इसका वो बातचीत नहीं है, इज्जत भी नहीं करती, चिड़चिड़ी भी हो गई है। ये देखें बच्चों के बिहेव से पता चल जाता है माँ बाप को। बच्चे की जब टून बदली हो ना तो माँ बाप को पता चल जाता है इसको क्या प्रॉब्लम है, पता लग जाता है। सोचो जरा, वो माँ जब तुझे बोलना नहीं आता था, तू रोता था, माँ को पता लग जाता था इसको दूध चाहिए, माँ को पता चल जाता था। जब बच्चे को भूख लगती माँ को, तो जब बड़ा होगा पता नहीं चलेगा। तो माँ तो वही है, बाप भी वही है, तो पता लग जाता। तो वो जब उसके बाप को पता चला, उसने कहा मैंने तो इसको डॉक्टर बनाना था, ये क्या बन गई है। वो बड़े डॉक्टर के पास ले गया इलाज कराने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, और डॉक्टर ने कहा सर हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, इसका दिमाग जो है वो उखड़ गया, पागल हो गई है, ये ठीक नहीं हो सकती, ये ठीक नहीं हो सकती। इसलिए नबी ने कहा गैर निजात याफ्ता लोगों के साथ रफाकत बंद कर दो, उनसे दूर हो जाओ। और हमारी दोस्ती नशे वालों के साथ होती है, हमारी दोस्ती जो है बेहया लोगों के साथ होती है। नबी कहते हैं इनसे किनारा करो। वो बच्ची नहीं बची, पागल हो गई। इतना माँ, एक ही बेटी थी, तबाह हो गई। और रो रो कर वो कहते अपने बच्चों की केयर करो। बच्चे माँ बाप से दूर तब होते हैं जब बच्चे गलत माहौल में चले जाते हैं, दूसरे लफ्जों में जब माँ बाप की बात नहीं सुनते, माँ बाप की बात उन्हें समझ आती नहीं है असल में। नबी कहते हैं मैं देख सकता हूं जैसे ही उसकी मां ने अपने हाथ उसके गले में डाले, किसके? प्रोडिगल सन, मुशरफ बेटा, उसके गले में, बेटा नहीं जा, बेटा नहीं जा। नबी कहते हैं, मां कहती है बेटा नहीं जा। आपको पता है माँ बाप को सबसे बाप के आंसू पता है कब निकलते हैं? दो जगहों पे निकलते हैं बाप के आंसू। माँ तो रो लेती है, जब भी दिल करे रो लेती है। किसी ने कहा बाप, फादर डे और मदर डे में फ़र्क क्या है? फादर डे और मदर डे में फ़र्क क्या है? दूसरे शख्स ने कहा कोई फ़र्क नहीं, एक जैसा ही है। ना ना ना, उसने कहा नहीं, मदर डे पे बहुत खर्चा होता है, फ़र्क है। मदर्स डे पे बहुत खर्चा होता है, बहुत गिफ्ट आते हैं, बहुत मिठाइयाँ आती हैं, बहुत केक आते हैं, बहुत कुछ होता है। फादर डे पे इतना खर्चा नहीं होता है, फ़र्क तो है। फर्क तो है। तो माँ जब चाहे रो लेती है, अपना
जो बोझ होता है वो उतार लेती है। लेकिन बाप 2 मर्तबा रोता है। वैसे तो छुप छुप के रोता है, लेकिन 2 मर्तबा, सरेआम भी दो मर्तबा। एक मर्तबा जब बेटी घर से रुखसत होती है, एक मर्तबा जब बेटी घर से रुखसत होती है, और दूसरी मर्तबा जब बेटा घर छोड़ के जाता है। देखा करो बाप के दिल पे क्या गुजर रही होती है। मैंने नहीं रहना डैडी, आप इस लायक नहीं मैं आपके साथ रहूं। अरे ओए चुप कर, जब तू इस लायक नहीं था हम तेरे साथ रहे। तब डैडी के आंसू गिरते हैं। मां गले लगी, मेरे बेटे नहीं जा, तू घर छोड़ के क्यों गुस्से में आ गया है? जायदाद का हिस्सा भी तूने मांगा, हमने दे दिया है, तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ, हर चीज जो तू कहता है मैं तेरे डैडी को मना लेती हूँ, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, अब तू घर छोड़ के क्यों जा रहा? नहीं, मुझे नहीं रहना तुम्हारे पुराने जमाने के लोगों के साथ। नबी कहते हैं, उसने कहा मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम्हारे रीत रस्म रवाज, हर रोज तुम इबादत करते हो, सुबह देखो इबादत, शाम देखो इबादत, चर्च तुम नहीं छोड़ते, तुम मुझे भी कहते हो इबादत इबादत इबादत, मुझे नहीं रहना है। क्या मंजर कशी की है मेरे नबी ने, कमाल ही कर दिया सर, कमाल कर दिया है। मां ने आपके हाथ बढ़ाए, बेटे ने मुंह मोड़ लिया। नबी कहते हैं ये क्या है? ये है तबई मोहब्बत से खाली। क्या इसको कहते हैं? नो अफेक्शन। जिस्मानी मोहब्बत है ना ये माँ बाप की, तबई मोहब्बत से खाली। पौलुस रसूल कहते हैं अपने खत में कि आखिर दिनों में लोग डीठ होंगे, डीठ, और तबई मोहब्बत से खाली होंगे, खाली। माँ बाप से मोहब्बत को नहीं करेंगे, लालच के लिए आगे पीछे झूमर डालने, वो अलग बात है। जब बेटे को पैसे चाहिए होते ना, अम्मा अम्मा कर रहा होता है, मेरी अम्मी मेरी अम्मी मेरी अम्मी, मतलब निकल गया ना। ये क्या है? सेल्फिश मोहब्बत। तबई मोहब्बत से खाली, बाइबल कहती है वो तबई मोहब्बत से खाली हैं, संग दिल हैं, तोहमत लगाने वाले, गलतियां निकालने वाले हैं, कीड़े निकालने वाले हैं। मैं हैरान होता हूं, बच्चे माँ बाप की गलतियां निकालते हैं। अरे तू तो गलतियों से भरा हुआ था, फिर भी उन्होंने तेरी कोई गलती नहीं निकाली। काला स्याह बच्चा भी पैदा हो ना तो माँ कहती है चन्न है मेरा चन्न। अरे उसने तो तब भी गलती नहीं निकाली। काले स्याह को भी कहती है चांद है चांद। अरे क्या बात है, तू आज गलतियां निकालता है। हालेलुया। माँ के बच्चे को काला बोल के, काले को काला बोल के दिखाओ, माँ के सामने जाके बोलो तेरा बेटा तो काला स्याह है, ऐसा जैसे रात काली होती है, ऐसे जैसे काला सूट पादी साहब ने पहना हुआ है आज, ऐसे ये तेरा बेटा काला है, तेरा बेटा स्याह है। माँ पता है उसके साथ लड़ेगी, चले मेरे बेटे जैसा तो कोई है ही नहीं। जिसकी सारी दुनिया गलती निकाले, माँ उसकी फिर भी नहीं निकालती। अब वो बूढ़े हो गए हैं, तू गलतियां निकालता है। अरे माँ तुझे पता नहीं यहाँ नहीं बैठना था, माँ तुझे नहीं पता खाना ऐसे नहीं खाते, माँ तुझे नहीं पता ये ओए, तुझे खाना उसी ने सिखाया। आज तेरे पास छुरियां चम्मच आ गए हैं ना, तू उनको दिखा रहा है। इज्जत कर, इज्जत, रिस्पेक्ट कर। क्या सब कहेंगे आमीन? तो मां ने गले में हाथ डाले, बेटे ने मुंह मोड़ लिया। नबी कहते हैं आज घर के अंदर, सुन ले बड़ी खास बात है, ये माँ बाप से भी बात कर रहा हूं मैं, बच्चों से भी कर रहा हूं। नबी कहते हैं आज घर में माँ बाप की बजाय
प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम कहां पर है? आज घर में, और मैं आपको बता सकता हूं तकरीबन 90%, 80 या 90% ऐसा ही है। ये मेरा अंदाजा है, 80 या 90% ऐसा ही है। नबी कहते हैं आज घर में मां बाप की बजाय बच्चे हुक्मरानी कर रहे हैं। अब बोलो, अगर सच है तो बोलो आमीन। अगर सबको लगता है सच तो सब बोलो आमीन। ऐसा ही है सर। प्रॉब्लम ये है घर में, आज घर में माँ बाप की बजाय बच्चे हुक्मरानी कर रहे हैं। और ये कोई फखर की बात नहीं, मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया, सारा कुछ ये करता है, ये राशन भी यही लाता है, कपड़े भी यही लाता है, सब कुछ यही करता है, अपनी मर्जी से जीता है, अपनी मर्जी से उठता है, अपनी मर्जी से सोता है, सब। अरे नबी ने पता है क्या कहा है? जब घर में बच्चों की ऑर्डर चलना शुरू हो जाए ना, हुक्मरानी शुरू हो जाए बच्चों की, और हमारे घरों में यही प्रॉब्लम है, इसलिए बच्चे बिगड़े हुए हैं। माँ बाप की इज्जत नहीं है। टका चलता था, टका आज भी बांग्लादेश के अंदर टका चलता है, पाकिस्तान में भी चलता था। टके की वैल्यू नहीं है, टके की वैल्यू। कई बच्चे ऐसे हैं, अरे ड्राइवर सीट पे उसको बिठा दिया जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती, जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती उसको ड्राइवर सीट पर बिठा दिया है। मारेगा मारेगा, घर को तबाह करेगा। और मैंने देखा है, हमारी फैमिली एक यहाँ पर थी, हमारा एक ही बच्चा, एक ही बेटा है। चल बेटे मौज कर, खा पी, क्या चाहिए बर्गर, क्या चाहिए आइसक्रीम, क्या चाहिए ये, क्या चाहिए वो, जो मर्जी कर, जो मर्जी कर, तू हमारा एक ही बच्चा है, कोई मसला नहीं है, तेरे लिए तो सब कुछ है, तेरे लिए तो हमने सब कुछ बनाया है। वो बच्चे ने क्या किया सुने, वो बच्चे ने सूद पर पैसे लेने शुरू कर दिए। लेता गया, निकम्मा बन गया, हाडराम बन गया। जब जिसको हर चीज बेड पर मिलेगी वो कहां से मेहनती बनेगा। और जैसे ही वो लेता गया 1 लाख से 2 लाख, 2 से 4, 5, जब 6, 7 हुआ ना, तो आ गए ब्याज वाले, टक टक टक, आपके बेटे ने इतना पैसा लिया हुआ है, आपके नाम पर लिया हुआ है। मेरे बेटे ने, हमें तो पता ही नहीं है। अरे तूने ड्राइवर सीट पे गलत बंदे को बिठा दिया है, तुझे पता ही नहीं है। नबी ने क्या कहा, ये मैं बताने लगा हूं। वो लेता गया और उसके बाद उन्होंने बाहर निकाला, उन्होंने अब घर, ये बाकी पैसे पकड़ो, घर हमारे हवाले करो। वो घर से बेघर हो गए, फिर एक छोटा सा घर लिया, फिर वहां पर वही सिस्टम। अरे इंसान, समझदार इंसान ना ठोकर खा के समझता है, बेवकूफ नहीं समझता है। वहां भी उसने ऐसे ही किया, वो घर भी बेच के किसी और इलाके में चले गए। अब वहां से भी पता नहीं क्या हाल है, क्या नहीं है। मेरे भाई, मेरी बहन, जब घर पे माँ बाप के होते हुए बच्चे हुक्मरानी करें तो नबी ने कहा है, सुन ले, नबी ने कहा है ये शर्म की बात है, शर्म की बात। आपको बड़ा, मेरा बेटा, अरे तेरा बेटा, तेरे बेटे के पास तजर्बा नहीं है, उसको साथ लगा के सिखा, सरबरा तू ही रहना चाहिए। घर के अंदर माँ बाप की बजाय बच्चे हुक्मरानी करना शुरू कर दें तो नबी ने कहा है इट इज शेम। क्या है? शर्म की बात। बच्चों को भी शर्म आनी चाहिए। डैडी को हुक्म देते हैं, मामा को हुक्म देते हैं। नबी कहते हैं माँ रोती हुई खुदा से कहती है, खुदावंद मेरे बच्चे की हिफाजत करना, ये नाराज होकर जा रहा है, इसने जो कुछ भी किया है खुदावंद। देखो माँ की खूबी नबी बताने लगे, माँ बाप की खूबी बताने लगे, डैडी की खूबी बताने लगे। माँ भी दुआ में झुक गई, डैडी भी दुआ में झुक गया, दोनों दुआ करना शुरू हो गए। बेटे ने कहा टो मुझे दुआ नहीं चाहिए। वो एक जवान लड़की का किस्सा सुना ना आपने, शराबी पार्टी कर रही थी लड़की लड़कों के साथ मिलकर। शराब पीने के बाद घर में पार्टी, आजो 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 आजो,
मेरे घर में, आज मेरे घर में, कल तेरे घर में, परसों तेरे घर में, परसों तेरे घर में, उसके बाद तेरे घर में, चल आज मेरे घर में पार्टी, आ जाओ सब आ जाओ। बूढ़ी माँ कोई बात नहीं, उसको मैं सेट कमरे में बंद कर दूंगी, उसको क्या पता चलेगा। हम बोलेंगे हम बच्चों के साथ वैसी पार्टी हो रही है। अरे ये बच्चों की अकेले पार्टी ठीक नहीं होती। सारा दिन पार्टी करते रहे, शराब नोशी करते रहे, और शाम को आज जब बाहर निकलने लगे गाड़ी पे, तो माँ ने बेटी से कहा, बेटी डावाडोल थी, डगमगा रही थी। माँ को पता चल गया, माँ ने दुआ दी, बेटी गॉड बी विथ यू, गॉड बी विथ यू। और बच्ची ने क्या कहा, मामा हम जितने दोस्त हैं ना, कार में इतनी जगह है, खुदा हमारे साथ नहीं जा सकता है। उसने कहा बेटा खुदा तेरे साथ जाए, खुदा तेरे साथ हो। उसने कहा गाड़ी में जगह नहीं है हमारी कार में, हम 5 दोस्त पूरे हैं, ऐसा कर खुदा को बोल डिक्की में बैठ जा। इनको होश नहीं होती ये नौजवान बच्चों को। ये आजकल के तो ये टिंगने 12-13 साल के, पता नहीं कौन कौन से कामों में घुस गए हैं। सबसे बुरी चीज जो बच्चों के हाथ में आप देते हैं वो मोबाइल है। माँ बाप जान छुड़ाने के लिए चल पकड़ ले, वक्त से पहले बच्चे वो देख लेते हैं जो नहीं देखना चाहिए। आपको भी पता है मोबाइल पे वो चीजें आती हैं जो बड़े भी देख नहीं सकते, तो बच्चे क्या छोड़ेंगे। ये बच्चों के हाथ में मोबाइल देना, आप अपने हाथों से इसको, हम कहते हैं ब्रदर जोसेफ ब्रैनम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ड्रग। पाउडर समझते ना, पाउडर हेरोइन, इलेक्ट्रॉनिक ये पाउडर है, पाउडर ये पुड़ी है, पुड़ी ये माँ बाप खुद खरीद कर दे रहे हैं। ले ले, ये ले बेटी, ये ले बेटे। और आपको पता है मोबाइल की एडिक्शन हो जाती है, पोर्नोग्राफी, नंगी तस्वीरें देखने की एडिक्शन हो जाती है। नंगी जो फिल्में देखते हैं वो रह नहीं सकते उसके बगैर, नंगी तस्वीरें जो देखते हैं वो रह नहीं सकते उसके बगैर। पोर्नोग्राफी में घुस जाते हैं बच्चे। बच्चों के हाथों से ले लो, खुदा के वास्ते हाथ जोड़कर मैं कहता हूं बचा लो अपने बच्चे। 18-20 साल से पहले इनको मोबाइल ना लेकर दो, तबाह हो जाएंगे। कितना केस चल रहा है टीवी पे, वो दुआ ज़ारा का, सबको पता है ना, वो किसके कारनामे हैं। रुल गए हैं माँ बाप, रुल गए हैं माँ बाप। मत दो उनके हाथ में, तड़पता रहे, उसको बोल तेरा तड़पना मुझे मंजूर। कितनी देर तड़पेगा तू। इतना बच्चा आजकल रोटी के लिए नहीं तड़पता, दूध के लिए नहीं तड़पता। पढ़ाई तो खत्म हो गई है, पढ़ाई वढ़ाई तो भूल जाओ। ये तो बच्चे ने खुद ही पढ़ना है, जिसने पढ़ना है हिम्मत मार के। ये मोबाइल ने आपके बच्चों की स्टडी खत्म कर दिया है। क्या करना है, छीनो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कितने दिन तड़पेगा तू, तड़प ले। अगर देखना है तो मेरे साथ बैठ के देख। बेटी को बोल मेरे साथ बैठ के देख, बेटे को बोलो मेरे साथ बैठ के देखो, अगर अपने बच्चे बचाना चाहते हो, वरना ये तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। तो माँ बाप दुआ करते हैं, नबी कहते हैं सबसे बड़ी खूबी माँ बाप के अंदर जो होती है वो है मुआफ करने की खूबी। अच्छा बच्चा जितनी भी गलतियां करे, जैसे अम्मा सॉरी, माँ खुश हो जाती है, बाप डैडी सॉरी, डैडी खुश हो जाता है। तो ये खूबी रखी है माँ बाप के अंदर। ये किसी दोस्त का काम खराब करके देखो, तुम्हारा दुश्मन ना बन गया, मुझे पकड़ लेना, पक्का दुश्मन बने। ओए तूने मुझे लूटा, तेरी ऐसी की तैसी। बाप को लूटते ही रहते हो, सारी जिंदगी लूटते हो, फिर भी दुश्मन नहीं बनता, फिर भी दोस्ती रहता है। इस अच्छे दोस्त के लिए जोरदार तालियां। फिर भी दोस्ती रहता है, क्योंकि उसके अंदर माफ करने वाली सिफ्त रखी है खुदा ने। माँ का दिल हमेशा, बाप का दिल हमेशा मुआफ करने के लिए तैयार रहता है। सोचो आसमानी बाप का दिल कितना तैयार रहता है। अगर इस बाप के अंदर ये खूबी है तो उस बाप के अंदर कितनी ज्यादा होगी। इसलिए कभी ना घबराएं कितनी गलतियां कि एक दफा आकर माफी मांग लें, वो माफ करने के लिए तैयार रहता है, बस वापिस आ जाएं।
नबी कहते हैं बस मैं बूढ़े माँ बाप को देखता हूँ वो बहुत परेशान है। मैंने कहा बाप तब रोता है जब बेटा घर छोड़कर जाता है। बाप तब रोता है जब बेटा घर छोड़कर जाता है। माँ तब रोती है बहुत ज्यादा जब बेटा घर छोड़कर जाता है। कहते हैं अब मैंने इस घर में नहीं रहना, अब मैंने आपके साथ नहीं रहना। मुशर्रफ बेटे ने भी यही किया, मैंने आपके साथ नहीं रहना। बहुत परेशान है बाप, बूढ़ा बाप बहुत परेशान है, आगे पीछे नीचे ऊपर घूम रहा है, कभी आगे जाता है कभी पीछे जाता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। समझ नहीं आ रही क्या करूं क्या करूं। आखिरकार घर से बाहर निकल जाता है, घर से बाहर निकलकर टहलता है, और जैसे ही घर से बाहर चला जाता है बूढ़ी माँ भी पीछे आ जाती है। डैडी साहब क्या हुआ है? पता नहीं क्या हुआ, बेचैन हो गया हूं, चैन नहीं आ रहा। सो जाओ कोई बात नहीं, वो अब जवान हो गया, उसकी अपनी मर्जी है, मगर मैं क्या करूं, मुझे नींद नहीं आ रही। डैडी को नींद नहीं आती है, तजर्बा है हमारा, नहीं आती है नींद। माँ को नींद नहीं आती है, बच्चा ड्यूटी से लेट हो जाए माँ को नींद नहीं आती। जिस दिन वो घर छोड़कर जा रहा है फिर क्या हाल होगा, फिर क्या। ये बच्चों को समझ नहीं लगती, इनकी खोपड़ी में बात नहीं बैठती, इनको समझ नहीं लगती। क्यों माँ रोज कहती है बेटा टाइम से आ जाया कर, डैडी कहता है बेटा टाइम से आ जाया कर, फोन कर करके कहते हैं बेटा कहाँ है आ जा। दिस इज अ लव, दिस इज अ कंपैशन, ये उनकी हमदर्दी है। माँ उसके पीछे जाती है और कहती है क्या हुआ है, और बाप पता है क्या कहता है, मुझे नहीं मालूम, मैं बेचैन हो गया हूं, मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूं। नबी कहते हैं आप जानते हैं खुदा परस्त गॉडली मदर्स एंड फादर्स कैसे होते हैं, खुदा परस्त माँ बाप कैसे होते हैं, उनमें फर्क होता है। अब मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनकी नबी भी कर रहे हैं। और मुशर्रफ बेटे का माँ बाप खुदा परस्त है। खुदा परस्त माँ बाप में फर्क होता है और दूसरों में फर्क होता है। खुदा परस्त माँ बाप, नबी कहते हैं वो अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद होते हैं। नबी कहते हैं मैं भी एक बाप हूं। उस मीटिंग के अंदर ब्रदर ब्रैनम कहते हैं मैं भी एक बाप हूं और मेरा बेटा बैठा हुआ है इबादत में, छोटा बेटा जोसेफ। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं खुदा जानता है, क्योंकि बच्चों को जल्दी समझ नहीं लगती कि माँ बाप कितना प्यार करते हैं। खुदा जानता है मैं अपने बच्चे से प्यार करता हूं। नबी कहते हैं खुदा जानता है मैं अपने बेटे से प्यार करता हूं और वो सुन रहा है। अगर मेरे पास 10,000 जिंदगियां भी हों तो मैं उस पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। हर माँ बाप की यह ख्वाहिश होती है, वो अपने बच्चे के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार होते हैं। नबी कहते हैं क्यों कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वो बच्चों से प्यार करते हैं, क्योंकि वो अपनी नस्ल से, इसलिए कुर्बानियां देने के लिए तैयार होते हैं। कभी आपने देखा है बाप पैसे कमा के लाता है, वो चाहे तो बाहर फ्रूट खरीदता है, वो अकेला वहां खड़ा होकर भी खा सकता है, वो खुद नहीं खाता, वो अपने बच्चों के लिए लेकर आता है। माँ अपने बच्चों के लिए लेकर आती है। दिस इज अ लव, ये मोहब्बत है। नबी कहते हैं हम अपनी नस्ल से प्यार करते हैं। आप जानते हैं हम सब अपने अपने जनरेशन से प्यार करते हैं। नबी कहते हैं अगर हम अपनी नस्ल से प्यार करते हैं, हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अगर हम अपने बच्चों के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, तो आसमानी बाप भी अपनी नस्ल से प्यार करता है। वो भी अपने बेटों से, अपनी बेटियों से मोहब्बत करता है। आसमानी बाप वो भी अपनी नस्ल से प्यार करता है और उसने सबूत दिया है, वो खुद आ गया। गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन द फ्लैश, खुदा खुद आ गया, जिस्म इख्तियार कर लिया और अपने बच्चों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, अपने बच्चों के लिए कुर्बान हो गया ताकि हम बच जाएं, ताकि हम बच जाएं। जो अपने माँ बाप की कुर्बानी को नहीं ना जानते
वो आसमानी बाप की कुर्बानी को क्या जानेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा अपनी नस्ल को बचाने के लिए नीचे आ गया और अपनी जान दे दी। अब ये माँ बाप परेशान हैं। नबी कहते हैं आखिरकार माँ बाप ने बेटे को बोला ठहर जा, दुआ तो कर लें, चले तो जाना ही है, जा रहे बेटा दुआ कर लें फिर चले जाना। माँ बाप के दिल से दुआ निकलती है, लेकिन बच्चे माँ बाप की सुनते नहीं हैं। बच्चों को हमेशा जल्दी होती है। आप देख लें, माँ बाप दुआ करके रोटी खाता है, बच्चों को जल्दी होती है, पता नहीं कहाँ जाना होता है इन्होंने। माँ बाप दुआ करके रोटी खाता है, माँ बाप दुआ करके घर से निकलता है, माँ बाप दुआ करता है, बच्चों को जल्दी होती है। इनके पास रोटी पर दुआ करने के लिए भी टाइम नहीं होता है, इनके पास किसी काम के लिए भी दुआ करने के लिए टाइम नहीं होता है, लेकिन माँ बाप के पास होता है। हालेलुया। माँ बाप कहते हैं बेटा रुक जाओ, ठहर जा, दुआ कर लें, लेकिन बच्चे सुनते नहीं हैं, उन्हें जल्दी होती है, इनके पास दुआ के लिए वक्त नहीं होता। माँ बाप उसे गले लगाने लगते हैं और वो सर फेर लेता है। दुआ के लिए भी टाइम नहीं। ये बच्चे बिगड़े हुए बच्चे का यही हाल होता है। जब बच्चा गुस्से में हो ना तो यही हाल होता है। और ये हाल पता है कब होता है? जब नबी ने पहले कहा है, जब हम मसीही रफाकत छोड़कर दुनियादारी की रफाकत में चले जाते हैं। जब आपको गलत लोग मिल जाते हैं, समझाने वाले, बताने वाले, चलो तू जवान हो गया, अपने बाप से अपने पैसे ले, तू लग चल, चल चल के कारोबार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तब ऐसा होता है। मेरे भाई, मेरी बहन, माँ बाप उसे गले लगाने लगे, वो सर फेर लेता है और चला जाता है। माँ बाप रोते हुए वहीं घुटनों के बल हो जाते हैं और अपने बेटे के लिए दुआ करते हैं। अपने बेटे के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद इसकी हिफाजत करना। अब यहां से बड़ी दर्दनाक कहानी शुरू होती है। मां बाप को रद्द कर देना, खुदा की बरकतों को रद्द करना है। मैं कहता हूं अगर आप अपने मां बाप की इज्जत नहीं कर सकते तो उनके स्टेटस की, उनके ओहदे की, उनके वालिदैन के होने का जो मकाम है उसकी इज्जत करना सीखें। ये ओहदा खुदा ने उनको दिया है, इसकी रिस्पेक्ट करें। खुदा चाहता है। वो जब चला जाता है माँ बाप को ठुकरा कर जब जाते हैं तो सबसे पहले आपको दुनियादारी मिलती है। ऐसी भीड़ मिलती है जो ठुकराए हुए लोग होते हैं, गेमलर, नशेबाज, आवारा, डांसर, लड़ाई झगड़े वाले, डाकू, चोर, कसबियां, हरामजादे, हरामकार, क्रिमिनल, ऐसे लोग मिलते हैं आपको। ये अच्छी रफाकत को जैसे छोड़कर निकलोगे ना, नबी ने कहा गलत हाथों में जाओगे, गलत हाथों में चले जाओगे। जैसे ही वो गया, एक बहुत बड़ी भीड़ में चला गया और जब उसके पास पैसा था, जब पैसा हो ना, जब तक पैसा हो तब तक सारी भीड़ आपके आगे पीछे घूमती है। सभी दोस्त बन जाते हैं, कंगले का कोई दोस्त नहीं बनता है, पैसे वाले के सब दोस्त बन जाते हैं। वो अच्छा लड़का जब माँ बाप को छोड़कर निकल गया और दुनियादारी में चला गया, जब तक उसके पास पैसा है तो सारे कहते हैं अरे बहुत अच्छा प्रोडिगल सन, यू आर वेरी गुड, अरे तूने बड़ा अच्छा फैसला किया है, माँ बाप को छोड़ के पैसे लेकर, बहुत अच्छा है, चल आ आज रोटी खाएं, आओ 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 मेरे पास बहुत पैसा है, आओ आओ आज इधर चलें, आओ मेरे पास बहुत पैसा है। प्रोडिगल सन जो है ना, सबको ही अच्छा लग रहा था, सबको अच्छा लग रहा था जब तक उसके पास पैसा था। अब मैं आपको बताता हूं, नबी कहते हैं दुनियादार लोग ऐसे ही सलूक करते हैं, उनका तरीकेकार यही है। पैसा है तो दोस्त हैं, पैसा गया तो दोस्त भी चले गए। पैसा है तो, पैसा गया तो,
लेकिन एक ऐसा दोस्त है, लेकिन एक ऐसा दोस्त है, जब मैं कंगला था ना, मैं अपनी बात करता हूं, एक पेनी भी थी नहीं थी मेरे पास, नबी कहते हैं एक पेनी, 1 रुपया भी नहीं था। एक ऐसा भी दोस्त है, जब मैं कंगला था, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो उस दोस्त ने तब मुझसे प्यार किया, और उस दोस्त का नाम है खुदावंद यीशु मसीह। जब मैं गुनाहगारी था, जब मैं गुनाह में फंसा हुआ था, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, वो ही है। बाकी दोस्त तो रुपए पैसे के हैं, ये जिस्मानी दोस्तों की बात कर रहा हूं मैं। क्या सब कहेंगे आमीन? आगे बड़ी जबरदस्त बात है। और उसके बाद एक और भी है दुनिया में, कि जब आप कंगले हो जो ना, वो फिर भी ऐसे कहता है, आजा मेरे बेटे आजा। वो डैडी है, डैडी आजा मेरे बेटे आजा, वो डैडी है। और जब डैडी कंगला हो जाए, कोई बेटा ऐसे नहीं करता। आज मेरे डैडी के पास नौकरी नहीं है, आज मेरे डैडी के पास पेंशन नहीं है, आज मेरे डैडी के पास पैसे नहीं है, आज मेरे डैडी के पास कपड़े नहीं है, आज मेरे डैडी के पर्स के अंदर नोट नहीं है, आज मेरे डैडी के बैंक बैलेंस नहीं है, आज मेरा डैडी कंगला, कोई बेटा सीना चौड़ा नहीं करता है। ये डैडी है। बच्चा कंगला भी हो जाए तो कहता है आजा आजा आजा। ये डैडी का दिल है। मैं कंपैरिजन कर रहा था, बस खुदा का पाकरू कुछ ना कुछ दे देता है। मैं कपड़े इस्त्री कर रहा था बच्चों के, बच्चों को डैडी के कपड़े इस्त्री करने में मौत पड़ती है, यस और नो? माँ सुबह से शाम तक घर में काम करती है, बच्चे को बोलो बेटा जरा सा बोल दो, बेटा ये बर्तन धो दे। ओ मैं थका हुआ माँ, मैं नहीं दे। ये माँ बाप का ही दिल है। बाप खुद बच्चों के कपड़े इस्त्री करता है, और जब वो बच्चे बड़े हो जाते, बहुत कम है बच्चे, मैं 100% तो नहीं कहता क्योंकि अच्छे भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे होते हैं माँ बाप के कपड़े उनको इस्त्री करना मुसीबत लगती है, माँ बाप के कपड़े धोना बड़ी परेशानी लगती है उनको। लेकिन वही माँ बाप हैं तेरे गंदे कपड़े भी धोते थे, तू गंद कर देता था फिर भी माँ बाप धोते थे, तू उनके साफ कपड़े भी नहीं धो सकता। शेम ऑन यू। जब पैसा होता है तो आगे पीछे रिश्तेदार भी आ जाते हैं। चल पुत्र इधर आ जा, इधर आ जा, तू चाचे ना रह, तू ताए के साथ रह, तू इधर रह उधर रह। कंगले को कौन रखता है? कंगले को कौन? मासी भी आजा आजा, बड़ा आजा, तेरे पास बड़े पैसे, आजा आजा, अभी अभी तो बड़ी ज्यादा 2-3 करोड़ रुपया तूने तेरे पास है, आजा आजा मेरे पास आजा। मामा कहता तू आजा इधर आजा, मासो कहती तू इधर आजा, ताया कहते इधर आजा, चाची कहती इधर आजा, और दूसरे फूफा कहते इधर आजा, सब कहते हैं इधर आजा। हर कोई वो भाई बहन और वो भाई बापी जो रखना देखना पसंद नहीं करती देवर को, वो भी कहते आजा 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 आजा। पैसा है तो सब कहते हैं आजा, लेकिन जब कंगला है तो डैडी कहता है आजा आजा आजा। माँ बाप कहता है, ये माँ बाप की कदर कर लो, कदर कर लो। क्या सब कहेंगे आमीन? अच्छा टेंशन नहीं लेनी, प्रोग्राम पूरा है, समझ गए ना? टेंशन नहीं लेनी। आपके लिए बड़ा जबरदस्त इंतजाम किया हुआ है। हाँ पूरा मुझे भी नहीं पता, लेकिन जितना पता उतना बता दिया मैंने, इसलिए चुप करके सुनते रहो। किस किस को बरकत मिल रही है? कौन कौन चाहता है आगे और चले? सब कहे आमीन, सब कहे हालेलुया। कमाल है, कमाल कमाल है। कंगले को कोई नहीं पूछता, पैसे वाले को सब पूछते हैं।
और जब इसके पास पैसा था ना, लड़कियां भी आगे पीछे घूम रही थी। हेलो प्रोडिगल सन, हाउ आर यू डूइंग, कम ऑन, मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूं। बाइबल में लिखा है इसने बदचलनी में पैसा उजाड़ा है। और मुशरफ का मतलब खाऊ, खाऊ बेटा, उजाड़ने वाला, सर्व करने वाला, इसलिए इसको प्रोडिगल सन कहा गया। खाऊ, उजाड़ा, लड़कियां भी आगे पीछे घूम रही हैं, और कंगले का तो रिश्ता ही नहीं आता। कुछ करता कुछ नहीं, पैसे वैसे कोई नहीं, जायदाद इसके नाम कोई नहीं, बैंक बैलेंस कोई नहीं, असी नहीं रिश्ता देना। हालेलुया। लड़की आगे पीछे घूम रही हैं, लड़के आगे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन जब पैसा चला गया तब नबी कहते हैं सब कुछ चला गया। और नबी कहते हैं शैतान इसी तरह करता है। शैतान आपको अच्छी रफाकत से निकालता है, माँ बाप की रफाकत से निकालता है, और दुनियादारी में लेकर जाता है, और वहां आपको उजाड़ देता है। और उसके बाद जो आपका हाल होता है, ओ अब वो तस्वीर कशी मैं बताऊंगा, आप उस मंजर को देखेंगे। कैन यू इमेजिन इट। आज बहुत सारे जवान लड़के हैं जो नशे पर लग गए हैं। आज बहुत सारी जवान लड़कियां हैं जो कस्बियां बन गई हैं, प्रोस्टिट्यूट। नबी ने कहा यह क्यों ऐसा है, क्यों है? नंबर 1, नबी कहते हैं क्योंकि वो अपने घर से निकल गए हैं। जब बच्चे घर से निकलते हैं तो क्या बनते हैं? शराबी, चोर, डाकू, आवारा, गेमलर। और लड़कियां जब घर से भाग जाती हैं तो वो प्रोस्टिट्यूट बन जाती हैं, कस्बियां बन जाती हैं। ये घर में रहना ही ठीक है हमारे लिए, माँ बाप के साथ ही ठीक है। बाहर बहुत ज़माना ख़राब है, बुरी रफा गलत हाथों में चले गए, तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। नबी कहते हैं क्यों? क्योंकि वो घर से दूर, और जब घर से दूर है तो खुदा से भी दूर, और खुदा से दूर है तो माँ बाप से भी दूर, माँ बाप से दूर है तो तलीम से दूर है। तलीम देने वाला कौन है? माँ बाप ही तो तरबियत करता है भाई। और जब तलीम से दूर हैं तो फिर दुनिया से मोहब्बत है। और बाइबल कहती है, सुन ले, आंखें खोलकर, लोग कहते हैं कान खोलकर, आंखें खोलो कान खुद खुलेंगे। इसलिए मैं वहां से पकड़ दूं जहां से कनेक्शन है। जिसकी आंखें बंद उसके कान भी बंद, जिसकी आंखें खुली उसके कान भी खुले। तो आंखें खोलकर सुन ले। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? अब बस इसको मैं खत्म करने लगा हूं। नबी कहते हैं जो दुनिया से मोहब्बत रखता है, सुन ले, ये दुनियादारी क्या, जो दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं है। पक्का हो गया ना बात? जो शराब से मोहब्बत रखता है अपने डैडी से मोहब्बत नहीं रखेगा सर, 100% है, पक्की बात है। और जो इस डैडी से मोहब्बत नहीं रखेगा वो उस डैडी से भी नहीं रखेगा। जो फैशन से मोहब्बत कर लेगी ना बेटी, वो माँ बाप से मोहब्बत नहीं रखेगी। और जो अपनी माँ से बाप से मोहब्बत नहीं रखेगी वो उस डैडी से भी। लिखा उसमें बाप की मोहब्बत है ही नहीं, बाप की मोहब्बत अंदर नहीं है, इसीलिए तो दुनियादारी में घुसा है। और जिसमें बाप की मोहब्बत है वो दुनियादारी में, बोलो, नहीं जा सकता। सब कहे आमीन, सब कहे हालेलुया। इसीलिए बाप की प्रेजेंस में रहना जरूरी है। एक रात माँ बाप बेचैन हो गए, लड़का दुनियादारी में चला गया। आपको पता है वहां पर जब कंगला हो गया, उसको नौकरी भी कोई नहीं देता था, और फिर उसने इतनी घटिया नौकरी, सुरों के साथ रहना शुरू किया, उसको पालना शुरू किया जानवरों के साथ। माँ बाप परेशान है। जब बच्चा परेशान होता है ना, माँ बाप को ऑटोमेटिकली पता लग जाता है, यकीन जाने माँ बाप को पता लग जाता है।
बच्चा परेशान, माँ बाप परेशान, रात को नींद नहीं आ रही, माँ भी परेशान, बाप भी परेशान, बेचैन हो रहे हैं। और उस तरफ बेटा जो है उसको रोटी खाने के लिए भी नहीं मिल रही, और माँ बाप पता नहीं मेरे बेटे ने रोटी खाई है या नहीं खाई, और वाकई उधर वो भूखा बैठा हुआ है, वो भूख से मर रहा था, वालिदैन दुआ कर रहे थे। हालेलुया। मुबारक हैं आप जिनके माँ बाप रास्तबाज हैं, मुबारक है, मुबारक जिनके पीछे कुछ दुआ करने वाला है। खुश नसीब हैं आप लोग। नबी कहते हैं वहां फरिश्ता चला गया, माँ बाप की दुआ ने असर किया, फरिश्ता वहां चला गया, वो उठा, और बाइबल कहती है वो होश में आया। ये होश में आना तौबा करना है। वो अपने आप में आया, होश में आया, और ये होश में आना क्या है? और जैसे ही वो होश में आया उसने कहा मेरे बाप के घर में तो नौकरों को भी पेट भर के रोटी मिलती है। बाप की प्रेजेंट ठीक है, उसने गौर किया। नबी कहते हैं आज कलीसिया को अपने ऊपर गौर करना चाहिए। अगर आपके हालात बुरे हैं तो अपने ऊपर गौर करें। खुदा के बेटे और बेटियों को अपने ऊपर गौर करना चाहिए और वापिस आना चाहिए। दूसरी तरफ बाप बड़ा बेचैन है। बाप ने अपना चोगा निकालो, नींद ही नहीं आ रही, रात को चांद की रोशनी है और रात के 2-3 बज गए और नींद नहीं आ रही। सुबह का सितारा चमक रहा था, रोशनी ज्यादा थी। बाप ने चोगा पहना, बाहर निकल गया, सड़क पर देख रहा है कहां से मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा कब आएगा। बेटे की राह देखनी शुरू कर दी, और उधर से जैसे ही सुबह निकली दूसरी तरफ से बेटा भी आ रहा है। अब जरा देखना, जरा कमाल पिक्चर है यहां पे। बेटा आ रहा है, डैडी ने दूर से देखा, लग नहीं रहा कौन सुबह सुबह आ रहा है। डैडी ने देखा बेटा आ रहा है, लेकिन उसे महसूस हो गया लगता है मेरा बेटा आ रहा है। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। अरे जानवरों के साथ रहोगे, पैसे जेब में नहीं, शेव कहां से कराओगे? आप पकड़ना पिक्चर। पैसे ही नहीं है, दाढ़ी तो बढ़ेगी ना। दाढ़ी बढ़ी हुई है, बाल लंबे लंबे हैं। वो मेरा बेटा तो बड़ा स्मार्ट था, इसकी हालत कैसी हो गई है। लंबी दाढ़ी बढ़ी हुई है और लंबे लंबे बाल है। बाप उधर से भाग रहा है, बाइबल में लिखा दौड़ कर गया। बाप उधर से, बेटा उधर से दौड़ कर आ रहा है, और जब करीब पहुंचे तो उसने गंदे कपड़े पहने हुए थे, चिथड़े पता है, फटे पुराने कपड़े। इस फटे पुराने कपड़े में तुम्हें कोई गले से ना लगाए। दाढ़ी बड़ी हुई है, जानवरों के साथ रह रहा है, कपड़ों से बदबू आ रही है। नबी कहते हैं कपड़ों से बदबू आ रही है, बड़े उसके फटे हुए कपड़े हैं और बदबू आ रही है, क्योंकि वो जानवरों के साथ रहता था। अब देखे दाढ़ी बढ़ी हुई, बाल बड़े हुए, गंदे कपड़े, फटे पुराने कपड़े, बदबू आ रही है। लेकिन डैडी जैसे ही देखा मेरा बेटा है, बाइबल कहती है बाप को उस पर तरस आया। बाप को उस पर तरस आया। सुने एक मिनट, किसी और को तरस नहीं आया, किसी और को तरस नहीं आया। जब बेटा भूखा बैठा होता है किसी को तरस नहीं आता है, बेटी भूखी बैठी होती है किसी को तरस नहीं आता है। बाप को तरस आया, कंपैशन। बाप को उस पर, और सिर्फ तरस नहीं आया, तरस बहुत है। हमारा खुदा तरस से भरा हुआ है, यीशु मसीह तरस से भरा हुआ है। आपको तो 3-4 किस्म की शिफा है। एक शिफा ईमान से मिलती है, एक शिफा जो है वो खुदा अपने जलाल के लिए देता है, एक शिफा जो है खुदा तरस खा के देता है। उसको तरस आ जा, चल ले यार जा ठीक हो जा, तरस खा के देता है। हमारा खुदा तरस से भरा हुआ है। और एक शिफा तौबा के वसीले भी आती है, गुनाह का इकरार करने के वसीला से। तो बाप को क्या आया? सब कहे तरस आया। बाप को उस पर तरस आया, और जिस पर तरस आया उसको गले से लगा लिया।
गले से लगाना क्या है? उसको गले से लगा लिया, बदबू की परवाह नहीं है। बेटा तू क्या बात करता है, ये बदबू मुझे क्या कहेगी? जब तू छोटा था ना तब भी मैं तुझे गले से लगाता था। ये बाप ही है। उसको तरस है, उसे गले से लगाया और उसके बाद कम ऑन उसे चूमा, उसे चूमा। चूमते पता किसको है? जिससे प्यार होता है। हर किसी को चूमा नहीं जाता है, चूमते उसको है जिससे प्यार होता है। एक खादम कहता है कि मेरी बेटी, छोटी बेटी थी और हम उससे इतना प्यार करते थे घर में, वो मेरी एंजल थी। एंजल फरिश्ते को कहते हैं। कह रहे वो एंजल की तरह थी। तो कहते हैं मैं रोज, हम मियाँ बीवी कुछ 40-50 मरतबा तो उसे चूमते थे। चूमते हैं ना बच्चों को, माँ बाप चूमते हैं ना बार बार छोटे बच्चों को। कह रहे 40-50 मरतबा हम चूमते थे उसे, क्योंकि हम उससे प्यार करते थे। कहता जब वो 17 साल की हुई, उसका फैटल एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के अंदर मेरी जवान बेटी मर गई। और कहता है कि जब मैं फ्यूनरल सर्विस में गए, कब्रिस्तान में गए, तो कहते हैं वहाँ पर जब मेरी बेटी को सुपुर्दे खाक करने लगे तो मेरी बीवी ने कहा कि आज आखिरी बार अपनी बेटी को नहीं चूमोगे। कहते हैं मेरे आंखों से आंसू जारी, ज़ारो कतार मैंने रोना शुरू कर दिया। क्या कहा, आज डैडी आखिरी बार अपनी बेटी को नहीं चूमेगा। और डैडी आगे बढ़ा और आंसू बह रहे थे और अपनी बेटी को जाकर उसने आखिरी बार चूमा। उसने कहा बेटी आज के बाद शायद फिर कभी मैं तुझे चूम ना सकूं। चूमते उसको हैं जिससे मोहब्बत होती है। उसके बाद घर आ गए, घर में आकर अपनी बेटी की डायरी खोली। उसने कहा, माँ ने डायरी खोली और उसमें बेटी ने एक बात लिखी हुई थी। बेटी ने लिखा हुआ था, सारे जहान से अच्छी चीज जो मुझे लगी, सारे जहान से अच्छी चीज जो मुझे लगी, पूरे जहान में जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी वो मेरे डैडी का मुझे चूमना था, जो हर रोज मुझे चूमता था। जिनसे मोहब्बत होती है ना उनको चूमा जाता है। माँ बाप बहुत चूमते हैं बच्चों को, और बच्चे जब बड़े हो जाए ना बहुत कम चूमते हैं, हाथ भी नहीं चूम सकते। मेरे भाई मेरी बहन, जिससे मोहब्बत हो उसको चूमा जाता है। मेरे भाई मेरी बहन, और बाप ने क्या किया, उसको चूमा। अगली बात, जैसी खुशी खुशी घर लेकर गया, गले लगाया, मां आगे से मिली, आंसू बहने शुरू हो गए, गले लगा लिया, बार बार चूमते हैं उसको उसी हालत में। और बाप ने कहा इसके लिए बेस्ट रोब लाओ, बेस्ट कपड़े। मैं आपको एक आखिरी बात बता रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। बाप के पास हमेशा आपके लिए बेस्ट चीजें हैं। दुनिया में किसी के पास आपके लिए बेस्ट चीजें नहीं है। जिस्मानी बाप के लिए भी आपके लिए, आपके पास जिस्मानी बाप आपके लिए बेस्ट करता है और रूहानी बाप आपके लिए बेस्ट करता है। बेस्ट। ये पता क्या बेस्ट? ये सारी की किताब में लिखा, रास्ताबाजी का लिबास जो आसमानी बाप देता है। जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, यरूशलेम में ये बाप देता है बेस्ट लिबास। ये गंदे मंदे कपड़े वो नहीं चाहता पहनो, ये बड़े 9-9 इंच के गले वो नहीं चाहता पहनो, वो नहीं चाहता स्लीवलेस पहनो, वो नहीं चाहता अपनी मर्जी से बेहया कपड़ा पहनो। वो कहता है मैं तुझे बेस्ट लिबास दूंगा। वो बेस्ट लिबास देता है। अगली चीज पता क्या थी? याद है किसी को? अंगूठी, रिंग। ये किस चीज को जाहिर करता है? किसने बोला? ताली बजाओ भाई के लिए। अथॉरिटी। ये तालियां भरियां मरियां 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 मरियां। क्या हो गया? क्या हो गया?
हम तो बड़ी बड़ी कन्वेंशन में ठंडा नहीं होने देते। हमारे साथ ठंडे लोग नहीं चल सकते। हमने साथ निभाने का वादा किया है, रैप्चर तक साथ ही रहना है, तो एक साथ चलना पड़ेगा। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? उसको अंगूठी दी, ये इख्तियार है, जैसे यूसुफ को फराऊन ने अपनी अंगूठी पहनाई। पूरे मिस्र का इख्तियार दिया। अब मैं कहता हूं ऐसा, मुझे कोई ऐसे हस्ती निकाल के दिखाओ दुनिया में बाप जैसी। अब इसने अपना हिस्सा भी ले लिया है, अब तू किस चीज का इख्तियार दे रहा है? अरे मेरे बच्चे, जो मेरा है वो तेरा है, और जो बच गया ना, जो मेरे, तूने अपना तो उजाड़ लिया, जो मेरा है वो तेरा है। और बाइबल मुकद्दस कहती है जब हम ईमान के वसीले से उसे कबूल करते हैं, जो कुछ यीशु मसीह का वो हमारा है। अथॉरिटी, ये अंगूठी इख्तियार है, इख्तियार। और ये बाप की मोहब्बत है कि सब कुछ लुटाने के बाद भी आपको दे रहा है, ये तरस है उसका। और हमें जो कुछ मिला है, हम इस लायक नहीं, हमने भी उजाड़ लिया लेके सारा कुछ। और जिसने 15-20 साल अपनी जवानी दुनिया में उजाड़ दी, सारी जवानी मौज मस्ती में उजाड़ दी है, उसके बाद तौबा की है, तो हक तो हम खा चुके हैं पहले ही। ये अब जो कुछ मिला ना, उसके तरस की वजह से मिला है, उसके रहम की वजह से मिला है, उसके फजल की वजह से मिला है। ये तो अब फजल की वजह से है। तो मेरे भाई मेरी बहन, बाप ने उसे इख्तियार दिया कि जो कुछ मेरा है। आपको पता है बाप ऐसी हस्ती है जो हंस के ना करोड़ों रुपए की जायदाद अपने बच्चों के नाम लगा देता है। कभी मैंने नहीं देखा, मैं अपनी बात करूं, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी बच्चे ने करोड़ों रुपए की जायदाद माँ बाप के नाम लगाई हो। ये बाप का दिल है सर। उसे बेस्ट जूते पहनाओ, बेस्ट अंगूठी, बेस्ट कपड़े, बेस्ट जूते, एवरीथिंग बेस्ट। ये सब कुछ बेस्ट सिर्फ बाप की हजूरी में है। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? इसीलिए अपने बाप की कदर करें, अपनी माँ की कदर करें। बाइबल मुकद्दस कहती है तेरी उम्र जमीन पर दराज होगी। फिर कहता हूँ बाप की बात ही क्या है, वो वाली है वो। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आइए दुआ करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं।